बलराज साहनी जन्म 1 मई 1913, निधन 13 अप्रैल 1973। बचपन का नाम युधिष्ठिर साहनी था। हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता थे। वे ख्याल लेखक भीष्म साहनी के बड़े भाई व चरित्र अभिनेता परिषद साहनी के पिता हैं। एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म और मंच अभिनेता थे जो धरती के लाल, दो बीत जमीन, कबूलीवाला और गर्म हवा के लिए जाने जाते हैं। साहनी का जन्म 1 मई 1913 को ब्रिटिश भारत के रावलपिंडी में हुआ था। उन्होंने सरकारी कॉलेज, विश्वविद्यालय पंजाब, ब्रिटिश भारत में अध्ययन किया। लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद वह रावलपिंडी वापस गए और अपने परिवार के व्यवसाय में शामिल हो गए। उन्होंने हिंदी में बैचलर डिग्री भी आयोजित की। इसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर्स। दयामती साहनी से विवाह करने के तुरंत बाद 1930 के उत्तरार्ध में साहनी और उनकी पत्नी ने बांग्ला के एक शांति निकेतन में टैगोर के भारतीय विश्वविद्यालय में अंग्रेजी और हिंदी शिक्षक के रूप में शामिल होने के बाद रावलपिंडी को छोड़ दिया। यह उनके बेटे परीक्षित साहनी का जन्म हुआ था। तब उनकी पत्नी दयामती अपनी स्नातक की डिग्री कर रही थी। वह 1938 में महात्मा गांधी के साथ भी काम करने गए। अगले साल साहनी गांधी के आशीर्वाद के साथ BBC लंदन की हिंदी सेवा में रेडियो उद्घोषक के रूप में शामिल होने के लिए इंग्लैंड गए। वह 1943 में भारत लौट गए। साहनी हमेशा अभिनय में दिलचस्पी रखते थे और इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन के नाटकों के साथ साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। सहयोग से उनकी पत्नी दयामती फिल्मों में खुद के लिए नाम बनाने से पहले IPTI अभिनेत्री के रूप में अच्छी तरह से जाने जाते हैं। उन्होंने फिल्म इंसाफ के साथ मुंबई में अपना फिल्म कैरियर शुरू किया। इसके बाद 1947 में के अब्बास द्वारा निर्देशित धरती के लाल दयामती की पहली फिल्म 1946 में दूर चले और अन्य फिल्मों में काम किया। लेकिन यह 1953 में बिमल रॉय की क्लासिकल दो बीता जमीन फिल्म थी जिससे साहनी को एक अभिनेता के रूप में सबसे पहले पहचान मिली थी। फिल्म ने कैन फिल्म फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। उन्होंने टैगोर द्वारा लिखे गए 1961 के क्लासिक काबुलीवाला में भी काम किया। साहनी की पत्नी दयामती जो उनकी 1947 के फिल्म गुड़िया की नायिका थी, उसी साल कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। 2 साल बाद उन्होंने अपने पहले रिश्तेदार संतोष चंद्रोग से विवाह किया, जिन्हें बाद में लेखक और टेलीविज़न लेखक के रूप में जाना जाता है। साहनी के अभिनय को उनकी सभी फिल्मों में बहुत पसंद किया गया और उनकी सराहना की गई। उन्होंने बिग सीमा, सोने की चिड़िया, सट्टा बाजार, भाभी की चूड़ियाँ, कथापट्टी फिल्मों में पद्मिनी नूतन, मीना कुमारी, वैजयंती माला और नरगिस जैसी शिक्षा की अभिनेत्रियों के साथ अभिनय किया। लाजवंती और घर संसार, नीला कमल, घर घर की कहानी, दो रस्ते और एक फूल दो माली जैसी फिल्मों में उनके चरित्र भूमिकाओं की बहुत सराहना की गई। हालांकि फिल्म वक्त के सदाबहार गीत में ए मेरी जोहरा जमीन के चित्रण के लिए वर्तमान पीढ़ी द्वारा शायद उन्हें सबसे अच्छा याद किया जाता है। साहनी फिल्म में अचला सचदेव के साथ दिखाई दी। उन्होंने क्लासिक पंजाबी फिल्म नानक दुखिया सब संसार के साथ साथ समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित सतलुज दे कदे में भी अभिनय किया। अपनी आखिरी फिल्म गरम हवा में विभाजन के दौरान पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया गया है, लेकिन आलोचकों द्वारा अक्सर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की सराहना प्राप्त की। बलराज हालांकि पूरी फिल्म को अपने प्रदर्शन को रेट करने के लिए नहीं देख पाए क्योंकि वह काम खत्म करने के एक दिन बाद ही मर गए। उन्होंने फिल्म के लिए रिकॉर्ड की आखिरी पंक्ति और इसलिए उनकी आखिरी दर्जा की गई पंक्ति, हिंदुस्तानी इंसान कब तक अकेला जी सकता है।
साहनी एक प्रतिभाशाली लेखक थे। उनके शुरुआती लेखन अंग्रेजी में थे, हालांकि बाद में उन्होंने जीवन में पंजाब चले गए और पंजाबी साहित्य में प्रतिष्ठा के लेखक बने। 1960 में पाकिस्तान की यात्रा के बाद उन्होंने मेरा पाकिस्तानी सफ़र लिखा था। उनकी पुस्तक मेरा रूसी सफ़रनामा, जिसे उन्होंने 1959 में पूर्व सोवियत संघ के दौरे के बाद लिखा था, उन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार अर्जित किया था। उन्होंने पत्रिकाओं में कई कविता और लघु कथाओं का योगदान किया और अपनी आत्मकथा भी लिखी। मेरी फिल्मी आत्मकथा साहनी एक बेहद अच्छी तरह से पढ़े और राजनीतिक रूप से जागरूक व्यक्ति थे। वह और पी.के. वासुदेवन नायर ने दिल्ली में आई के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन को व्यवस्थित करने के लिए दिल्ली कम्युनिस्ट कॉमरेड गुरु राधाकिशन के साथ अखिल भारतीय युवा संघ के विचार पर काम किया। उन्होंने पूरे दिल से प्रयास किया कि 250 से अधिक प्रतिनिधि और भारत के विभिन्न राज्यों की कई युवा संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले पर्यवेक्षकों ने इस सत्र में अच्छी तरह से भाग ले सके। बलराज साहनी को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के युवा विंग अखिल भारतीय युवा संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। संगठन अन्य राजनीतिक समूहों और हर जगह वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा संगठन की एक बड़ी सफलता और मजबूत उपस्थिति देखी गई थी। साहनी ने पाठकथक लेखन में भी डूब किया। उन्होंने 1951 की फिल्म बाजी लिखी, जिसने देव आनंद की भूमिका निभाई और गुरुदत्त द्वारा निर्देशित किया गया। वह पद्मश्री पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी थे। बलराज साहनी ने पंजाबी में भी लिखा और पंजाबी पत्रिका पितलरी में योगदान दिया। बहुत कम लोग किताबों के प्रति इनके प्यार को जानते हैं। 1950 के दशक में वह दिल्ली में वंचित वर्ग के लिए लाइब्रेरी और अध्ययन केंद्र का उद्घाटन करने वाले पहले व्यक्ति थे। साहनी निस्संदेह भारतीय स्क्रीन पर आने वाले महानतम कलाकारों में से एक थे। एक बेहद प्राकृतिक अभिनेता जिन्होंने मोतीलाल जैसे कलाकारों के दर्शकों को अपने साधारण व्यक्तित्व और अभिनय की एक परिष्कृत शैली के कारण याद दिलाया। उन्होंने एक आदर्श मॉडल के रूप में देखा गया, क्योंकि वह कभी भी किसी भी घोटाले में शामिल नहीं था। वो बीघा जमीन और गर्म हवा में उनका अभिनय उनके करियर की मुख्य विशेषताएं भी वह माने जाते हैं कि नवयस्व सिनेमा के रूप में जानता है। बलराज के भाई भीष्म साहनी एक जाने माने लेखक थे, जिन्होंने तमाशा पुस्तक लिखी थी। उनके पुत्र परीक्षित साहनी भी एक अभिनेता है। बलराज साहनी 13 अप्रैल 1973 को अपने 60वें जन्मदिन में एक महीने से भी कम समय में बड़े पैमाने पर हृदय की गिरफ्तारी के कारण मृत्यु हो गई। वह अपनी छोटी बेटी शबनम की असामयिक मौत में कुछ समय के लिए उदास हो गया था। बलराज साहनी द्वारा मुंबई में 1973 में स्थापित पंजाबी कला केंद्र सालाना बलराज साहनी पुरस्कार और अखिल भारतीय कलाकार संघ भी प्रदान करता है। 3 मई 2013 को उन्हें सम्मानित करने के लिए इंडियन पोस्ट द्वारा उनकी तस्वीर वाला एक डाक टिकट को जारी किया गया था।